गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3E के बाकी क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 19 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक मैं पिछले वीडियो में डाल चुकी थी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक का सोल्यूशन आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोगों को 6203 में क्या ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा हम लोगों को नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को नंबर क्या दिया गया है 6203। तो सॉल्व करते हैं। 6203 का पहले मैं रूट निकालती हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, ये पेयर करी मैं 7 7 जब 49 होता है और 8 इंटू 8 कितना हो जाता है 64। तो मैं 49 लूँगी, 7 7 जा 49, 7 यहाँ लिखी, दोनों को ऐड करके 14 कर दी। 12 में से 9 गया तो बचा 3, 5 में से 4 गया तो बचा 1। ठीक है, और ये 03 को मैं ऐसे ही उतारूँ। ठीक है, अब कितना टाइम्स करूँगी मैं चेक करके देखती हूँ। 147 इंटू 7 करती हूँ। 7 7 जब 49 का 9 कैरी ओवर 4, 7 4 जो 28 और 4 32 का 2 कैरी ओवर 3, 7 जो 7 और ये आपका हो गया 10। ये बहुत छोटा आ रहा है। 147 इंटू 149 इंटू 9 करती हूँ। 9 9 से 81 का 1 8, 9 4 जो 36 और 8 44 का 4 कैरी ओवर 4, 9 1 जो 9 और 4 13। ठीक है, 1341 कितना आ रहा है 1341। तो मैं ये लेती हूँ क्योंकि एडेड है तो मैं इस नंबर से बड़ा ले रही हूँ। ठीक है, 9 जा यहाँ भी 9 कितना हो गया 1341। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना वो निकाल लेते हैं। डिफरेंस देखिए 1341 माइनस 1303, 11 में से 3 गया तो बचा 8 और यहाँ पे 3 बच गया, ये 38। तो द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड इज 38। ठीक है, तो 6203 प्लस 38 करेंगे तो कितना जाएगा 6241। ठीक है, कितना नंबर आपका आ गया 6241। तो 6241 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6241 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 79। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 8400 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 8400 में क्या ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। 8400 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि यहाँ पर एडेड दिया है। पहले पेयर कर लेते हैं। 9 9 जा 81। ठीक है, 9 यहाँ पे लिखी, इन दोनों को ऐड करके 18 कर दी, यहाँ का प्लेस छोड़ दी मैं। 4 में से बन गया बचा 3 और ये 0 0। ठीक है, अभी 82 182 इंटू 2 करते हैं। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 प्लस इस कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, 364 आया, जो कि इससे बड़ा हो रहा है। तो मैं यही नंबर ले लेती हूँ क्योंकि 1 से करेंगे तो छोटा आ जाएगा। तो 2 जा कितना हो गया 364। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस 364 माइनस 300 कितना गया डिफरेंस देखिए 64। तो ये 64 ही आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड इज इक्वल टू 64। तो 8400 प्लस 64 कितना हो गया 8460। स्क्वायर रूट ऑफ 8464 इज इक्वल टू, ये आपका नंबर है 92। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाइए। वो लीस्ट नंबर कौन सा था 64। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 8464 और उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 92। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या दिया देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग को निकालना। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो 1000 में
हम लोग ऐड करेंगे कुछ ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्योंकि लीस्ट नंबर बोला गया है इसलिए हम लोग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लेकर के उसमें व्हाट शुड बी एडेड वाला करेंगे, ठीक है। तो 1000 हो गया, इसको मैं पेयर बनाती हूँ और रूट निकालती हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 और 3 6 हो गया, 10 में से 9 गया बचा 1 और ये 100, ठीक है। अब इसको मैं 100 कैसे करूँगी, 100 से ज़्यादा बढ़ा लूँगी। जैसे 61 इंटू 1 की तो 61 आ गया, ये तो छोटा हो जा रहा है। तो 62 इंटू 2 की तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12। तो ये मैं लूँगी 124, क्यों, क्योंकि ये 100 से बड़ा है। तो 62 2 जा 124, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना निकल जाएगा, डिफरेंस को ही ऐड करते हैं, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता है उसको माइनस करते हैं और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को लीस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। तो यदि मैं इसमें से कुछ माइनस करूँगी तो ये 3 डिजिट हो जाएगा। जैसे कि आपको दिया गया नंबर 1000 है, यदि इसमें से मैं 1 माइनस करूँगी तो ये आपका देखिए 3 डिजिट का नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो मेरे को 4 डिजिट का नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में मेरे को कुछ चीज़ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकलेगा 4 डिजिट का, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है, 124 माइनस 100, देखिए कितना है 24। सो 24 इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड, ठीक है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 24 इज इक्वल टू 1024 और 1024 का स्क्वायर रूट कितना निकल जाएगा, ये 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए क्या दिया इसमें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और वो स्क्वायर नंबर जो आया उसका स्क्वायर रूट भी निकालना, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, देखिए ग्रेटेस्ट नंबर, तो मैं सबसे बड़ा पहले क्या लिखती हूँ, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट कौन सा बताइए, सबको पता है 99999, ठीक है। अब इसमें यदि मैं एक ऐड कर देती हूँ तो ये 6 डिजिट का बन जाएगा, लेकिन मेरे को 5 डिजिट का ही निकालना है। तो मैं इसमें से क्या करूँगी, सब्ट्रैक्टेड वाला करूँगी, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालते हैं हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये पेयर बना लिए, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 3 और 3 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 99 एक से उतारी। अब 62 इंटू 2 करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 124 जो कि बड़ा है। तो मैं 61 बार करूँगी, 61 बन जा 61, ठीक है। 62, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3 और ये 99 में एक साथ लेते, ठीक है। अब कितने बार जाएगा देखिए, 6 5 जो 30, 6 6 से 36 होता है। तो मैं 6 टाइम्स करके देखती हूँ, 626 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 36 का 6, कैरी ओवर 3, 6 to 12 और 3 15 का 5, कैरी ओवर 1, 6 to 36 और 37, ठीक है। ये मेरा सही नंबर आ गया। 6 टाइम्स करी मैं इसको, 3 7 5 से, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1, ठीक है। तो 143 ही माइनस करेंगे तो हम लोग का नंबर आ जाएगा, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 99999 माइनस 143। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 और 9, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 99856 इज लार्जेस्ट 5 डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 99856 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये नंबर आ जाएगा 316, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए क्या दिया इसमें, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 60,025। एरिया दिया गया, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना दिया गया, 60,025, ठीक है। अ मैन साइकिल अराउंड इट्स बाउंड्री। अब वो जो एक व्यक्ति है वो इस बाउंड्री के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उसकी स्पीड कितनी दी गई है आपको, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चक्कर लगा रहा है। तो कितने समय में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएगा, जैसे ए से चालू कर रहा है तो वो कितने टाइम पे वापस ए में आ जाएगा, ये हम लोगों को निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया दिया गया है तो एरिया से हम लोग क्या निकाल लेंगे, पहले साइड निकाल लेंगे।
तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 60,025। तो साइड कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 60,025। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही। 60,025 का स्क्वायर रूट पेयर कर लिए यहाँ पे, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2 और ये 100 एक साथ उतार लिए। ठीक है, कितना जगह भी है, कितने टाइम जाएगा, 4 5 जा 20 होता है तो मैं 4 टाइम्स करती हूँ। ठीक है, 4 4 जा 16 का 6 1, 4 4 जा 16 और 1 17। ठीक है, कितना जगह यहाँ पे देखिए, 4 और 4 8 और ये 4। ठीक है, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2 और ये 25 एक साथ उतरा। ठीक है, अब 5 जा जाएगा ये, तो 5 5 25 का 5 2, 5 बचा 42 और 5 4 20 और 2 24। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया पूरा। कितना आ गया आपका, साइड इज इक्वल टू 245। अब क्योंकि उसको बाउंड्री की पूरा चक्कर लगाना था, हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। मीटर में आ जाइए, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 245 मीटर। तो पेरीमीटर कितना हो गया आपका, 980 मीटर। ठीक है, अभी आपको स्पीड दिया गया है, स्पीड कितना दिया गया है, 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है 18,000 मीटर अपॉन 60 मिनट। मैं इसको मीटर में इसलिए कन्वर्ट करी क्योंकि मेरा यहाँ पे डिस्टेंस किस में आया है, मीटर में आया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 980 और स्पीड कितना है 18000 और ये आपका 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा, ये 0 कट गया इससे, ये 0 कट गया इससे, 6 3 से 18 और ये 0, तो 98 अपॉन 30 मिनट। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 98 को डिवाइड किया 30 से, तो 33 से 98, कितना हो जाएगा ये आपका 38/30 मिनट, मतलब 3 मिनट 8/30 इंटू 60 सेकेंड, तो 32 जा कितना हो गया 3 मिनट और 8 2 जा 60 सेकेंड। तो ये आपका हो गया आंसर। तो वो जो पर्सन है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने देर के बाद में आएगा, 3 मिनट और 16 सेकेंड के बाद में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक्सरसाइज 3E पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैं कोशिश करी हूँ कि अच्छे से समझा सकूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं और दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को। जो जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है प्लीज़ उसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, और यदि मेरा समझाना समझ में आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।